नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी देवशयनी एकादशी व्रत के विषय में। व्रत कब रखना है, तिथि कब से कब तक है, पारण का शुभ समय क्या है, साथ में देवशयनी एकादशी की सरल पूजा विधि और विशेष पूजा विधि। वैसे तो हम पूजा प्रत्येक एकादशी पर करते हैं, लेकिन देवशयनी एकादशी अपने आप में बहुत ही विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि देवशयनी एकादशी से ही श्री हरि भगवान विष्णु जी अपनी योग निद्रा में लीन हो जाते हैं और यहीं से चातुर्मास का प्रारंभ हो जाता है और यहीं से सारे शुभ और मांगलिक कार्य 4 माह के लिए बंद हो जाते हैं, जो कि कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की हरि प्रबोधिनी एकादशी पर शुरू होते हैं। तो बहुत सारी विशेषताएं हैं देवशयनी एकादशी के विषय में और इसकी पूजा अर्चना हमें किस तरह से करनी चाहिए, किस तरह से श्री हरि विष्णु भगवान जी का आशीर्वाद हमें प्राप्त करना चाहिए। आइए एक एक करके सारी बातों को समझ लेते हैं। इसी विधि विधान से आप लोग पूजन अर्चन करें और भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त करें। दोस्तों, 2024 में देवशयनी एकादशी का व्रत 17 जुलाई को धारण किया जाएगा। दिन होगा बुधवार। तिथि प्रारंभ हो जाएगी 16 जुलाई को सुबह 8:34 पर और यह समाप्त होगी 17 जुलाई को सुबह 9:03 पर। परंतु उदया तिथि के अनुसार हमें यह व्रत 17 जुलाई को रखना है। पारण का शुभ समय होगा 18 जुलाई दिन गुरुवार को सुबह 5:46 से लेकर 8:06 तक। पारण हमेशा शुभ समय में ही करना चाहिए। अब आइए एक एक करके देवशयनी एकादशी व्रत की जो पूजा विधि है, कुछ विशेष नियम है, विशेष कार्य है, उसे समझ लेते हैं। देवशयनी एकादशी का व्रत 17 जुलाई को रखा जाएगा। दशमी का जो नियम है, आपको उसका पालन 16 जुलाई को करना है। वैसे तो आप लोग दशमी के नियमों को जानते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि जो भी भाई बहन एकादशी का व्रत धारण करेंगे, दशमी तिथि के दिन लहसुन प्याज का सेवन नहीं करेंगे, शुद्ध और सात्विक भोजन करेंगे और नियम के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार यहाँ तक विधान है कि सूर्यास्त के बाद दशमी तिथि पर हमें अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त होने से पहले ही हमें भोजन इत्यादि कर लेना चाहिए। उसके बाद जलपान इत्यादि हम कर सकते हैं और इस प्रकार से नियम का पालन करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए हमें एकादशी व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। दशमी तिथि पर भोजन में हमें चावल का भी सेवन नहीं करना चाहिए, लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि मान लीजिए आपको कोई दिक्कत है, आप सूर्यास्त के बाद ही भोजन ग्रहण कर रहे हैं, रात्रि में ही कर रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि चावल और लहसुन प्याज इत्यादि का सेवन ना करें। शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करके अपने नियम का पालन अवश्य करें। अब आइए बात करती हूँ एकादशी के दिन की। एकादशी के दिन आपको सुबह सवेरे उठना चाहिए, अपने जो घर की साफ सफाई है, दैनिक जो साफ सफाई है उसे करना चाहिए और स्नान करके पीले वस्त्र धारण करना चाहिए। पीले वस्त्र धारण करने के बाद आपको सबसे पहले भगवान सूर्य देव जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। यहाँ पर मैं बता दूं कि एकादशी तिथि पर यदि आप जल में काला तिल डालकर स्नान करते हैं या फिर सफेद तिल डालकर स्नान करते हैं या फिर आंवले के रस को डालकर स्नान करते हैं, तो इससे हमारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा हमें प्राप्त होती है। तो ये कार्य कर लीजिएगा। उसके बाद भगवान सूर्य देव जी को अर्घ्य दीजिएगा, परिक्रमा कीजिएगा, धूप दीप अर्पित कीजिएगा। अब बात आती है तुलसी पूजन की। एकादशी पर दोस्तों विशेष रूप से हमें माता तुलसी जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि माता तुलसी जी हरि प्रिया हैं और जिस घर में माता तुलसी जी की पूजा नियमित रूप से होती है, उस घर से, उस परिवार से श्री हरि विष्णु भगवान जी अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। ध्यान देने वाली बात केवल इतनी है कि एकादशी पर आपको तुलसी पत्र नहीं तोड़ना है और जल अर्पित नहीं करना है। धूप दीप चंदन इत्यादि आप अर्पित करें, माता तुलसी जी की परिक्रमा करें और उनसे वंदना करें कि आपके घर में सुख, सौभाग्य, धन धान्य की वृद्धि सदा ही हो। माता तुलसी जी की पूजा करते समय हमें किस मंत्र का जप करना चाहिए, आइए वो भी जान लेते हैं। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। इस तरह से माता तुलसी जी की पूजा हमें करनी चाहिए इस मंत्र के द्वारा, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह मंत्र माता तुलसी जी को जो भी व्यक्ति सुनाता है, उनके सामने इस मंत्र का जप करता है, तो माता तुलसी जी अत्यंत ही प्रसन्न होती हैं। चलिए, तुलसी पूजा की बात हो गई। अब बात करती हूँ कि देवशयनी एकादशी पर क्या है ऐसा विशेष जिसके अनुसार हमें पूजा अर्चना करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले बता दूं कि देवशयनी एकादशी पर यदि आपके घर में भगवान श्री हरि विष्णु जी की मूर्ति है, चाहे पीतल की है, तांबे की है, चांदी की है, सोने की है,
यदि मूर्ति है तो बहुत अच्छी बात है, आप इस दिन मूर्ति को पंचामृत से स्नान जरूर कराइए। बहुत ही ज्यादा पुण्य फल को देने वाला यह कार्य है। भगवान विष्णु जी की अनंत असीम कृपा प्राप्त होती है। जो भी व्यक्ति श्री हरि विष्णु भगवान जी को या लड्डू गोपाल जी को या फिर शालिग्राम भगवान जी को पंचामृत से स्नान कराता है, और उस चरणामृत को सभी परिवार को ग्रहण करना चाहिए। यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, मूर्ति, चित्र, तस्वीर जो भी है। वैसे देवशयनी एकादशी पर मैं तस्वीर की बात करूं तो शयन मुद्रा की तस्वीर हमें लेनी चाहिए, और शयन मुद्रा की तस्वीर की हमें पूजा अर्चना करनी चाहिए, जिसमें भगवान विष्णु जी लेटे हुए होते हैं और माता लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही होती हैं। ऐसी मूर्ति है तो ठीक है, नहीं तो जो भी आपके घर में जिस भी मूर्ति से आप जिस भी तस्वीर से पूजा करते हैं आप उसी से करें। केवल अपने ध्यान में मानसिक रूप से उनके शयन मुद्रा की तस्वीर को ध्यान लगाकर आप उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, विनती कर सकते हैं। यदि ऐसी तस्वीर नहीं है तो आप जो भी आपके पास है उससे आप पूजन अर्चन करें। तस्वीर या फोटो है तो आप सांकेतिक स्नान करा सकते हैं। उसके बाद इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी का श्रृंगार करना चाहिए। उन्हें पीतांबर अर्पित करना चाहिए, जनेऊ अर्पित करना चाहिए, उन्हें चंदन से लेपन उनका करना चाहिए, चंदन से श्रृंगार करना चाहिए, पीले पुष्पों से श्रृंगार करना चाहिए, और इस दिन धूप दीप अर्पित करना चाहिए। चौमुखी दीपक भगवान श्री हरि विष्णु जी के समक्ष इस दिन अवश्य जलाना चाहिए। चौमुखी दीपक जलाने का क्या प्रतीक है, क्या नियम है? ये 4 माह का प्रतीक माना गया है, और इस 4 माह के लिए हम चौमुखी दीपक देवशयनी एकादशी पर भगवान श्री हरि जी को अर्पित करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, यह जो चातुर्मास प्रारंभ हो रहा है, यह जो 4 माह है, इसमें हम अधिक से अधिक आपकी कृपा प्राप्त कर सके। जप तप नियम व्रत उपवास जो भी जितना भी हमसे हो सके हम करें, और आपकी कृपा हमारे ऊपर सदा बनी रहे। तो इस तरह से प्रार्थना करते हुए 4 मुखों का दीपक मतलब चारों बाती को प्रज्वलित करके हमें जलाना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु जी को पीले पुष्प, तांबूल, जनेऊ, तुलसी पत्र, पीले फल, पीली मिठाइयां अर्पित करनी चाहिए। इस दिन आपको अपने हाथों से भगवान श्री हरि विष्णु जी के लिए भोग प्रसाद बनाना चाहिए। अब भोग प्रसाद में आप मुख्य रूप से क्या बना सकते हैं? आपको फलाहारी भोग प्रसाद ही बनाना है। अन्न से संबंधित कोई भोग प्रसाद आपको नहीं बनाना चाहिए एकादशी पर, चाहे किसी भी माह की एकादशी हो। एकादशी पर हमेशा फलाहारी भोग प्रसाद बनाएं, जिसमें कि मखाने की खीर, उसमें केसर डालकर यदि आप बनाते हैं तो ये भगवान श्री हरि विष्णु जी का प्रिय भोग है। आप इस दिन बनाएं और उनके चरणों में अर्पित करें, उन्हें भोग लगाएं, तुलसी पत्र डालें, और बाद में पूरे परिवार उस प्रसाद को ग्रहण करें। तो ये फलाहारी प्रसाद होता है जो कि एकादशी पर हमें भोग लगाना चाहिए। और जो मौसमी फल होते हैं, पीले फल होते हैं, इस समय आम का सीजन है, आम का आप भोग लगाएं, केले का भोग लगाएं। इस तरह से फलों का भोग भी भगवान श्री हरि विष्णु जी के समक्ष लगाना चाहिए। तो ये कार्य कर लीजिएगा। देवशयनी एकादशी पर अखंड ज्योत जलाने का भी विशेष विधान है दोस्तों। आप चाहें तो एकादशी के प्रातः काल मतलब जब आप पूजा करने बैठते हैं, पूजा के समय आप एक अखंड ज्योत जलाएं, और द्वादशी के पारण तक वो अखंड ज्योत आपकी जलती रहनी चाहिए। तो इस तरह से देवशयनी एकादशी पर जो भी व्यक्ति अखंड ज्योत जलाता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसे विष्णु धाम की प्राप्ति होती है, उसके सभी कष्ट दूर होते हैं। तो आप चाहे तो चौमुखा दीपक जलाएं, और चाहे तो आप एक अखंड ज्योत भी जलाकर रखें भगवान विष्णु जी के समक्ष। अब बात आती है धूप दीप प्रज्वलित करने के बाद आप बैठकर भगवान श्री हरि विष्णु जी के मंत्र का जप करें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना अत्यंत लाभदायक होता है। मैं प्रत्येक एकादशी के वीडियो में बताती हूँ कि एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है या फिर ध्यान लगाकर श्रवण करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। नारायण कवच का पाठ कर सकते हैं आप, मधुराष्टकम का पाठ कर सकते हैं, गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय नमः। इस तरह से महामंत्रों का जप करके आप श्री हरि विष्णु जी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो ये कार्य जो भी आप करते हो, जिस हिसाब से आप भगवान की स्तुति करते हो, उस तरह से आप स्तुति करिए, प्रार्थना कीजिए, विष्णु चालीसा का पाठ कीजिए। ये सारे पाठ करने के बाद बात आती है कथा श्रवण करने की। देखिए दोस्तों, कोई भी व्रत उपवास तभी पूर्ण होता है जब हम उस व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। अब आप कथा चाहे पुस्तक से पाठ कर ले या फिर आप मोबाइल इत्यादि में श्रवण कर ले। कथा का श्रवण करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे हमारा जो व्रत है ये पूर्ण हो जाता है, पूर्णता आ जाती है हमारे व्रत उपवास में।
तो आप हाथ में पुष्प, पीले पुष्प लेकर आप कथा का श्रवण करें। फिर जब कथा समाप्त हो जाए तब उस पुष्प को आप श्री हरि भगवान विष्णु जी के चरणों में अर्पित कर दें। इस प्रकार कथा समाप्ति के बाद आप विधि विधान से आरती करें। आरती में यदि हो सके तो पूरे परिवार उसमें सम्मिलित हों तो ये बहुत उत्तम होता है। आप लोग भगवान श्री हरि जी की आरती करें, एकादशी माता की आरती करें। आरती करने के बाद आप भगवान विष्णु जी से क्षमा प्रार्थना करें। अब बात आती है संकल्प की। दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं, इससे पहले मैंने चातुर्मास का जो वीडियो दिया है दोस्तों, इसमें मैंने छोटे से लेकर बड़े संकल्प तक के विषय में बताया है। मैंने इतने सारे संकल्प, इतने सारे नियम उसमें बताए हैं कि चातुर्मास में कौन कौन से नियम आप उठा सकते हैं, कौन कौन से नियम का आप संकल्प ले सकते हैं। आप चाहें तो एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। अब यहीं पर बात आती है कि आपको चातुर्मास के जो भी नियम लेने हैं, छोटा नियम, बड़ा नियम, जो भी नियम लेना है वो सारे नियम हैं, वीडियो में आप देखिएगा। और यहीं पर आपको संकल्प लेना चाहिए। आपकी पूजा पूर्ण होने के बाद श्री हरि विष्णु भगवान जी के समक्ष अपने उस व्रत, नियम, उपवास, जप, तप का आप संकल्प लें और उस संकल्प को पूरे चातुर्मास में आप पूर्ण करें, खंडित न होने पाए। ऐसी भगवान विष्णु जी से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मुझे शक्ति दीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस नियम को पूर्ण कर सकूं, इस नियम में किसी भी प्रकार की बाधा ना आने पाए। तो यहाँ पर चातुर्मास का संकल्प लिया जाता है। इसीलिए देवशयनी एकादशी अपने आप में बहुत ही ज्यादा पुण्य फल को देने वाली, बहुत ही ज्यादा विशेष और बहुत ही ज्यादा फलदायी मानी जाती है। अब आप व्रत धारण करने की जहां तक बात है तो ये आपके पूरी तरह शारीरिक शक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि आप निर्जला रखते हैं, फलाहारी रखते हैं, मीठा भोजन करके रखते हैं या फिर सेंधा नमक का सेवन करते हैं। दोस्तों, व्रत के विषय में कोई पाबंदी, कोई बाध्यता नहीं है। ये पूरी तरह से आपकी शारीरिक शक्ति पर निर्भर करता है, क्योंकि भगवान कभी नहीं चाहते कि मेरे भक्त को किसी भी प्रकार का कष्ट हो। खास करके देवशयनी एकादशी के दिन हमें भगवान श्री हरि जी का श्रृंगार करके, पूजन अर्चन करके, और हमें दिन में शयन नहीं करना चाहिए। दिन में बिल्कुल शयन नहीं करना चाहिए। नियम यहाँ तक है कि रात्रि जागरण करके संध्या पूजन आप करें। दिन भर आप व्रत आपने रख लिया, संध्या के समय फिर से स्नान आदि करके फिर से भगवान विष्णु जी की इसी विधि विधान से आप पूजन अर्चन करें, धूप दीप प्रज्वलित करें, मंत्र जप, पाठ, स्तोत्र इत्यादि का पठन करें, श्रवण करें। उसके बाद आरती करें। संध्या के समय आरती भी आपको करना अनिवार्य है, क्योंकि संध्या पूजन बहुत ही अनिवार्य होता है। उसके बाद रात्रि जागरण करते हुए आप रात्रि बिताएं, जिसमें कि भगवान श्री हरि विष्णु जी के नाम का जप, उनका कीर्तन, भजन, मंत्र जप आपसे जो हो सके। यदि आप देवशयनी एकादशी पर रात्रि जागरण करके भगवान विष्णु जी की मंत्र का जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो ये अनंत अनंत पुण्य फल को देने वाला है। इसके पुण्य फल की कोई सीमा नहीं है दोस्तों। अब बात आती है एक विशेष कार्य की, एकादशी पर पीपल पूजा। पीपल पूजा आपको प्रत्येक एकादशी पर करनी ही चाहिए। यदि एकादशी रविवार को नहीं पड़ रही है, बाकी किसी भी दिन पड़ रही है, तो आप पीपल पूजा जरूर करें, क्योंकि पीपल पूजा करने से भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा हमें प्राप्त होती है, समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन आंवले वृक्ष की भी पूजा करनी चाहिए। आंवले वृक्ष में जल अर्पित करके, धूप दीप प्रज्वलित करके आंवले वृक्ष की भी परिक्रमा हमें करनी चाहिए। अब पीपल वृक्ष की आप सुबह पूजा कर लें और संध्या के समय सूर्यास्त होने से पहले ही दीपक प्रज्वलित कर दें। माता तुलसी जी के समक्ष संध्या के समय दीपक प्रज्वलित करें, संध्या पूजन करें, कीर्तन करें, भजन करें। इस तरह से आप अपनी रात्रि को बिताएं। मान लीजिए पूरी रात्रि आप नहीं जग सकते हैं, तो कम से कम मध्य रात्रि तक आप जागरण अवश्य ही करें। अब बात आती है पारण की। पारण का शुभ समय मैंने पहले ही बता दिया है। पारण इसी शुभ समय में करें, कभी भी द्वादशी तिथि समाप्त न होने पाए। उसके बाद पारण का जो दिन होता है दोस्तों, द्वादशी का जो दिन होता है, इसी तरह द्वादशी पर भी जिस तरह हम एकादशी पर पूजन अर्चन करते हैं, इसी प्रकार हमें द्वादशी पर भी भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि द्वादशी तिथि पूर्ण रूप से भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित है। और इस दिन भी तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करना चाहिए। द्वादशी तिथि पर भी तुलसी पत्र आपको नहीं तोड़ना है। आप पहले ही तुलसी पत्र एकादशी के लिए, द्वादशी के लिए तोड़कर जरूर रख लें, क्योंकि तुलसी पत्र 11 दिनों तक, 13 दिनों तक बासी नहीं माना जाता है। इसे आप धुलकर भगवान के चरणों में अर्पित कर सकते हैं। अब पारण की बात आती है, तो पारण शुभ समय में तुलसी पत्र ग्रहण करके हमें करना चाहिए। तुलसी पत्र को चबा चबा कर नहीं खाना चाहिए, निगल कर आप जल ग्रहण कर लें।
तुलसी पत्र ग्रहण करने से पहले आप दान करें, पूजन अर्चन करके आप दान करें, ब्राह्मण को भोजन कराएं, गौ माता को भोजन दें, जितना भी आपसे हो सके, जितनी भी आपकी शक्ति सामर्थ्य है, जो भी आपका बजट है, आप दान इत्यादि करके फिर आप शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करके आप व्रत का पारण करें। तुलसी पत्र आपने ग्रहण कर लिया, अब भोजन में आपको मसूर की दाल, बैगन, गोभी, साग, मूली, लहसुन, प्याज इत्यादि का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हाँ, चावल की जहां तक बात है, आप चावल का दान भी द्वादशी पर कर सकते हैं और चावल का सेवन भी द्वादशी पर कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों संपूर्ण दशमी से लेकर एकादशी और द्वादशी तक के सारे नियम विधि। हरिशयनी एकादशी है तो इसलिए बहुत ही विशेष है, क्योंकि चातुर्मास का प्रारंभ हो रहा है, तो बहुत सारी चीजें बहुत विशेष हैं। मांगलिक कार्य सारे बंद होंगे, लेकिन पूजन अर्चन, जप तप, नाम जप, मंत्र जप, अनुष्ठान इत्यादि हम लोग बिल्कुल कर सकते हैं और करना भी चाहिए। इन पूरे चारों माह में आप थोड़ा भी करेंगे तो उसका अनंत से अनंत गुना पुण्य फल आपको प्राप्त होने वाला है। तो ये सारी बातें थी दोस्तों। आप सभी भाई बहनों को देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी की असीम अनुकंपा, कृपा, आशीर्वाद आपके परिवार पर सदा बनी रहे। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।